अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बड़ी एक मुनफरिद चीज़ से आगाज़ करेंगे। जो आगाज़ हम करने जा रहे हैं तो उसमें हम ख़ास तौर पे जो मेरी व्यूवरशिप है ख़वातीन की, जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर में इस वक्त बैठ कर देख रही होती हैं और बड़ा पसंद किया जाता है ये NTN के ऊपर मॉर्निंग शो, उनसे आज मैं मुखातिब हूँ क्योंकि उनके लिए उनकी पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर आज मैं टॉपिक लेकर बैठा हूँ। क्योंकि वो कहती हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कि आप हमसे रिलेटेड इस टॉपिक पर बात करें। वो टॉपिक क्या है कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि वो शादी से पहले जॉब किया करती थी, स्कूल में टीचिंग करती थी या किसी कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जॉब करती थी। शादी के बाद बच्चे हो जाने के बाद या बच्चों से भी पहले वो जॉब स्किप कर देती हैं कुछ मंथ्स के लिए और फिर उसके बाद वो उनको परमिशन मिल जाती है, वो फिर दोबारा से जॉब स्टार्ट करती हैं। कुछ जॉब स्टार्ट नहीं कर पाती हैं, फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के आप 1-2 साल तक जॉब स्किप कर देते हैं, जॉब नहीं कर पाते हैं, बच्चों को फुल 100% देना होता है। ये तमाम चीज़ें तो ख़वातीन ने बड़ा क्वेश्चन किया सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कि आप ऐसे लोगों को बुलाएं कि जो आजकल बड़ा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है काम का, ऑनलाइन वर्किंग। कोविड के अंदर हमने देखा कि ऑनलाइन वर्किंग की कितनी अहमियत है। कोविड के अंदर हमने ये भी देखा बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ और इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे ही लोग आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं जिनसे हम जानेंगे कि ख़वातीन घर बैठे किस तरह से रोज़गार कमा सकती हैं और घर में अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने अहले खाना की किफ़ालत भी कर सकती हैं। तो उसके लिए हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ख़वातीन ने ट्राई किया लेकिन उनके साथ कहीं फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, कहीं पर हरासमेंट के केसेस समझ में देखने में आए। ये तमाम चीज़ें डरी हुई होती हैं ख़वातीन कि अगर हम कोई गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो रीपे कैसे होगा, हम अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं या शौहर के पैसे लगा रहे हैं या अपनी सेविंग्स लगा रहे हैं। बहुत सारे आपके दिमाग में ये सवालात आएंगे। तो आज हमने ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड 2 गेस्ट हमारे बुलाए हैं। ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन जो ये कैरेक्टर बन के सामने आई हैं। सोसाइटी के अंदर जिस तरह से ख़वातीन का हमेशा से रोल रहा है तो इनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त एक जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पावर ईगल्स, उसकी तरफ से उसके जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और मैं दोनों का तारुफ़ कराता चलूँ। दोनों जो है वो डिजिटल मार्केटर हैं। एक गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है अनुषा बेग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अनुषा, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलें जी। और दूसरी जो हमारे साथ इन्हीं की कोलीग हैं निदा नवेद। निदा अस्सलाम वालेकुम, आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है व्यूअर्स के कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं प्री प्लान नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी हर्डल्स ऐसे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोड पे जा रहे होते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा सामने आ जाता है, आपको नहीं पता होता, आप कहते हैं कल तक तो ये गड्ढा नहीं था, आज आपने उस गड्ढे में गाड़ी मारी और एक्सेल तबाह हो गया। तो ऐसे ही कुछ मेरे और मेरे गेस्ट के साथ भी हुआ है सुबह सुबह कि हमें पता चला कि आज लिफ्ट ख़राब है और लिफ्ट जब ख़राब होती है तो आपको पता चल जाता है, छक्के छूट जाते हैं ना आपके, दिन में तारे नज़र आने लगते हैं। बहरहाल आज हमने अपनी और आपकी फ़िटनेस भी देखी कि आप और हम कितने फ़िट हैं ना, कि हम फ्लोर्स पे चढ़कर आ गए और हमें बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हुई। बहरहाल ये होना चाहिए ना। ये मैं जानना चाहूँगा, ज़रा कम बैक टू द पॉइंट, अनुषा कैसा एक्सपीरियंस है घरेलू खातून होना और फैमिली को भी होल्ड करना? माशाल्लाह यू बोथ गाइज आर मैरिड और आप जो है वो बच्चे भी हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है खातून के लिए इस तरह से मैनेज करना चीज़ों को? स्टार्ट में थोड़ा सा हम इशू फेस करते हैं क्योंकि हर बंदा साथ नहीं दे रहा होता। कोई भी अगर आप स्टेप लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड दे रहे हैं तो इन लॉज नहीं देते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इन लॉज आपका साथ देते हैं कि नहीं कुछ करो तो हस्बैंड की तरफ से होती है, इनसिक्योर हो जाता है जी हस्बैंड जी, कि क्यों ऐसा कर ही रही होता है। है कि क्योंकि अगर हम ऑलराउंडर बन रहे हैं तो फिर हमें मेल फीमेल और हर तरीके के पर्सन को डील करना होता है। और बस एक्सपीरियंस के हवाले से अगर मैं अपने बताऊँ ना तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल हो गए इस फील्ड में काम करते जी हुए? आराम से हो गए। और क्योंकि जो हमारी CEO हैं मैम बिनिश, वो दुबई से बिलोंग करती हैं तो इसलिए हमारा जो एक ट्रस्ट लेवल था काफ़ी बना रहा कि क्योंकि हम जिससे कनेक्ट कर रहे हैं वो ख़ुद भी मुस्लिम हैं, जबकि हमारी जो हमारा ब्रांड है वो US बेस्ड है। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा एक था कि हमें भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे स्टार्ट में। सभी को होते हैं कि अगर आप किसी नए प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं या उसमें कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, डर होता है कि ये कैसा होगा, रिस्क तो क्या लेना होगा, पड़ता है, लेकिन रिस्क नहीं लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्क तो है। आपका निज़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए हुए? और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है, इसमें फ्रॉड भी बड़े होते हैं, हरेसमेंट भी होती हैं, आईडीज़ हैक कर लेते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
अच्छा, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ना 3 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप जो इनसे 1 साल रेस में आ गए हैं? हाँ, मैं आ गई हूँ। मेरा तो एक्सपीरियंस आप सीनियर हैं इनकी? या अच्छा, ठीक। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि ऐसे तो नहीं कि आप ही लेकर आई इन्हें? मैं ही लेकर आई हूँ अच्छा। इनको। इंट्रोड्यूस ही मुझे इन्होंने करवाया। अच्छा, आपने या। करा? देखा, होस्ट ऐसे नहीं रखे जाते, चलाक रखे जाते हैं, पकड़ लेते हैं हम बातों बातों में। हाँ, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही ठीक है। So, you तो have been working एक्सपीरियंस for मेरा बहुत last अच्छा 3 रहा years. क्योंकि मुझे शुरू से ना कुछ नया करने की एक जुस्तजू थी कि मैं करूँ। मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया हुआ है मैंने, एज अ केटरिंग का काम किया हुआ है, एज अ इवेंट प्लानर का काम किया हुआ है। मतलब मैं कुछ ना कुछ करती आई हूँ लाइफ में। कौन कहता है लड़कियां कुछ नहीं करती, घर में बैठती हैं और मुफ्त में जो है वो अनाज खाती हैं और मुफ्त में रोटियां तोड़ती हैं? ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इस प्लेटफॉर्म पे सोफे पे, ये जो पीला सोफा है ना, इस पीले सोफे पे हम जो लोग बैठाते हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर कर आए होते हैं, फारिग नहीं होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने ना वो चीज़ें सिखाई हैं जो शायद मुझे पहले ना सीखने को मिली हूँ। एक तो ये चीज़, और अच्छा। दूसरा कॉन्फिडेंस मेरा बहुत अच्छा हुआ है, पर्सनालिटी मेरी बहुत ग्रूम हुई है इस प्लेटफॉर्म से ना। ठीक है। और यकीन करें, जहाँ मैंने इतना मुझे डर होता है, झिझक होती है, वो निकल जाती है। एग्जैक्टली लोगों को फेस करने और की जो आपने झिझक जितना होती है। टाइम लगाया होता है ना दूसरे बिजनेस में, बिलीव मी, इसका रेवेन्यू मतलब इसका जो अर्निंग है ना बहुत अच्छी दे रहे हैं। जैसे अगर मैं केटरिंग की बात करूं, आपने खून पसीना एक करके आपने पैसा कमाना बिल्कुल होता ऐसा ही है, है। वो भी लिमिटेड ना। अगर आपके बहुत ऑर्डर्स हैं वो भी आपने किसी के सपोर्ट में काम करना है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली आप रिमोटेड एक जॉब कर रहे हो, लाइक आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, तो आप स्क्रीन के सामने हो, कंफर्ट जोन में हो, बच्चे आपके घर में आपके नज़रों के सामने, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। तो इधर लर्निंग प्रोसीजर आपको बहुत अच्छा सिखाया जाता है घर बैठकर, और हाउसवाइफ्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है ना। अच्छा, मैं ज़रा इनके ब्रांड की तरफ भी आऊँगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये ब्रांड की तरफ क्यों नहीं जा रहे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त ख़वातीन जानना चाह रही होंगी, कि उनके दिमाग में सवालात होंगे ना। अच्छा, मैं आपसे ज़रा सा सवाल स्टार्ट कर लेता हूँ। ख़वातीन के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ी लिखी होना ज़रूरी है? कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? या फिर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कोई इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी इसमें, या बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो हमारा व्यूवर है, जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं। ज़रा इस पर भी बात करें कि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे काम कर रहा है? एक्चुअली अगर यू नो कि जो फीमेल्स का है कि भाई हम वो ये सोचती हैं कि हमारे पास शायद बहुत क्वालिफिकेशन होगी तो हम कुछ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इनसिक्योरिटीज़ फीमेल के अंदर ही होती हैं। मर्द तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में, कुछ नहीं तो मैं कहना ही चौथी पास पे भी आगे निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं, उनके मालिकान के आप ज़रा देखें स्ट्रक्चर, अंगूठा छाप है ज़्यादातर। तो यही चीज़ है। तो इसमें ये है कि फीमेल्स जब इनसिक्योर होती हैं तो हमारा काम होता है, जब स्टार्ट में कोई हमसे बात करता है या कोई हमसे नो हाउ लेता है कि भाई क्या बिजनेस है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो हम स्टार्ट में ही बता देते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारी क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब कोई गांव के अंदर अगर खातून बैठी हुई इस वक्त देख रही हैं तो वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती बिल्कुल हैं? कर सकती हैं, और इवन गाँव से हैं, काम कर रहे हैं। वाकई हमारे उनके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन होना चाहिए, इंटरनेट, Exactly. नथिंग एल्स ना। ठीक है। अच्छा, मैं भी बड़ा नॉन टेक्निकल हूँ कंप्यूटर के अंदर, वो जाके इधर उधर, लेकिन ये कि अब सबके हाथ में एंड्रॉइड या आईफोन है, तो उसके ऊपर भी सोशल मीडिया ऐप्स चलाना आती है, तो उसके जरिए कंडक्ट कर बिल्कुल। सकते हम हैं। तो पूरा हमारा ये है बिजनेस, हमारा ठीक है। बिजनेस इसी के अंदर ये है। आपका ऑफिस है? बिल्कुल, हमारा कोई लैपटॉप की नीड नहीं है, कोई पीसी की नीड नहीं है आपको। अगर आपकी ख्वाहिश है और आप इतना अर्न कर चुके हैं तो डेफिनेटली हमने जैसे अब अपने स्पॉट्स बना लिए हैं, हमारा हम अपने बिजनेस स्पॉट को कहते हैं पीस स्पॉट हमारा। ठीक है। तो वहाँ एक तरीके से वो हमारा एक होता है कि भाई वहीं अब हम बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं घर के अंदर एक छोटा सा एक कोना जो है वो उसको पीस स्पॉट कह रही हैं? बिल्कुल, कि तो जहाँ वो पे बच्चे हमारा- ना पहुँच सकें, हाँ। जहाँ शोर ना आए। और Exactly. इवन बच्चे भी हमारी आंखों के सामने होते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में अगर कोई हमारा सेशन है, जैसे हम जूम ऐप पे करते हैं या यूट्यूब पे हमारा लाइव पीछे से सेशंस बच्चे घूम वगैरह भी रहे होते हैं, फिर भी रोते Exactly हैं। ऐसा ही होता है। और कैमरा ऑन करने की भी नीड नहीं है। कुछ लोग अच्छा। कैमरा शाय होते हैं कि नहीं यार हम कैसे मीटिंग करेंगे, ऐसे सामने Exactly. बिहाइंड द कैमरा सब चल अगर रहा है। खवातीन ये डरती हैं कि अगर कोई शख्स बोले आप आएं जरा वीडियो पर आएं, तो बिल्कुल। बड़ा एक उनके लिए और चैलेंजिंग हम होता ये है। कॉन्फिडेंस के लिए उनको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। ठीक हम है। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि पहली मीटिंग है और आप पहले ही हमारे सामने आके बैठ जाएं। उनको भी ट्रस्ट इशू होता है कि जो मुझसे बात कर रही हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं। जब मेरा इनका इंट्रोडक्शन हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। आप भी डरी हुई थी मैं उस वक्त? बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि बहुत छोटा था मेरा बेटा। तो उस वक्त मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों घर पे बैठ के कैसे अर्न हो सकते हैं, तो ये अच्छा। तो स्कैम है। तो मैंने तो खाली बाकी यही लाखों कमा रहे हैं?
एग्जैक्टली लाख भी नहीं, figure earner। 6 फिगर अर्नर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी फिर आज ना इस प्रोग्राम के बाद ना। और अच्छा। बस वो तो ये है कि अभी हम क्योंकि हाउसवाइफ भी हैं और मतलब ये बड़ी मुश्किल बात है, शौहर से ज्यादा कमाई में आ जाएंगी आप। वाकई लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाउसवाइफ काम करें, यहाँ पर स्टूडेंट लेवल पे ना मैनेजर लेवल तक पहुंचे पढ़े लिखे और वर्किंग जो वुमेन है, मेल हो गए फीमेल हो गए दोनों काम कर सकते हैं, स्टूडेंट हो गए या पार्ट टाइम भी अगर आप भी काम करना चाहें तो आप पार्ट टाइम टाइम दे सकते हैं। 4 to 3 आवर्स, फुल टाइम जॉब नहीं। नहीं 4 to 3 आवर्स हैं और वो भी कंटिन्यू नहीं दें, आप चंक्स में कर लें काम, सुबह 3-4 कर घंटे लें। तो खुदा के वास्ते कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-4 घंटे तो ऐसे ही उड़ा देते हैं ना बैठ के। जिन्होंने नहीं करना ना, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने नहीं करना ना कुछ भी लाइफ में, वो इतने लेम रीजंस देते हैं। हमारे पास तो रोज का हमारा एक काम है ऐसे लोगों को डील करना, उनके पास इतने रीजंस होते हैं, नहीं अभी हम ये नहीं ले सकते, अभी हमारे बच्चे, तो हम ये कहते हैं मैं जॉइंट फैमिली के साथ हूँ माशाल्लाह। आपके पास कुछ तो हैं। एप्लीकेशंस आ गई मेरे पैनल कंट्रोल रूम से ना, पीसीआर वाले कह रहे हैं कि हमारी भी यहाँ पर जॉब लगवा दें। अच्छा कॉन्सेप्ट है जॉब लगवा दें, ये यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जॉब लगवा दें, कोई वैकेंसी होती है, कोई क्या डेजिग्नेशन होती है, वहाँ पर जाते हैं या जस्ट अपना एक पोर्टफोलियो बनाया और जस्ट गेट इन? मजे की चीज तो यही है ना, जॉब ही नहीं है ये, ठीक है, ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है पूरा। आपको ना FBO का वर्ड मिलता है जब आप इस बिजनेस में एंटर होते हो, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। आपको बिजनेस ओनर बनाते हैं पहले हर दिन बंदा और बंदी यहाँ पर बिजनेस मैन और वुमन है। एग्जैक्टली इवन 15 इयर्स की जो बच्ची है, कुछ आपने देखा होगा कुछ लोगों के हालात बहुत खराब होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, फादर नहीं होते किसी के, या किसी की मदर चली जाती है बहुत छोटी एज में, नहीं होती, तो ज़िंदगी का तो कुछ नहीं पता, हालात बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे घर से बाहर निकल के लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कमाना ना बहुत मुश्किल है। अच्छा उन बच्चियों का खास तौर पर सवाल है, अपनी जेब से तो कुछ नहीं लगाना पड़ता उस वक्त? लगाना पड़ता है क्योंकि देखिए कोई भी ऑनेस्ट कोई भी काम फ्री में नहीं होता। आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आप कहीं जा रहे हैं, आपका कन्वेंस चार्जेस होते हैं, आपने कुछ अपने लिए आउटफिट्स सेलेक्ट करने, उसके लिए आप शॉपिंग करते हो कि मैं किसी ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे एक लुक रखना है। यहाँ पे घर ही आपका ऑफिस है, कोई कपड़े नहीं आपको बदलने, कुछ नहीं, आप जैसे हो वैसे ही आपने काम करना है। तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उनको बहुत हम बहुत मिनिमम से स्टार्टअप करवाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं तब उस लेवल तक ले जाने में कि जब इनका भी वो लाइसेंस हमें बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक डेफिनेटली एक ऑफिशियल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये मैंने और इन्होंने तो नहीं खोली कंपनी कि भाई नहीं हम थोड़ा सा दरिया दिल हो जाए कि भाई तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। अगर आपको भी मैं बोलूँगी ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, आप करने बैठ जाए ना, आपका दिल नहीं लगेगा, आपका दिल ही तब लगेगा। मैं इसी तरफ आता हूँ, माशाल्लाह से अनुषा बोलती बहुत है और मुझे अच्छा लगते हैं वो गेस्ट जो टॉकेटिव होते हैं, होस्ट का काम आसान हो जाता है, लेकिन आज इनको बोलना पड़ेगा इन दोनों गेस्ट को। आप लोगों के जो सवालात हैं वो उनके जवाब ये खुद ब खुद दे रही हैं। इफ़ आई वांट टू जॉइन योर बिजनेस व्हाट वुड आई डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़रा उस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कैसे इस चीज़ में इन हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो ना आपका मैं इंट्रोडक्शन लूँगी और आपको ना 3 डे कोर्स, हमारा वेबिनार एक होता है 3 डे का, वो आपको ज़रूर अटेंड करना होगा। उसके बाद आपको नॉलेज मिलेगी उसके अंदर कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, हमारी सक्सेस और अचीवमेंट्स क्या है और वे ऑफ वर्किंग क्या है एंड अर्निंग कैसे जनरेट होती है इस प्लेटफॉर्म पर ना। तो 3 डे कोर्स आपने अटेंड करना है सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि आर यू रियली केपेबल और नॉट ना। ऐसा ना हो ना कि पर्सन को कुछ नो हाउ नहीं है किसी बारे में और हम जो है वो उसको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करवा दें, उसका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट। तो इतना तो हम भी जज करते हैं पर्सन को कि वाकई मतलब अगर कोई नॉन सीरियस बंदा है, वो बेसिकली अगर आम लफ्जों में कहें तो उसकी जगह नहीं है। अगर कोई वाकई अर्न करना चाहता है, कोई वाकई अगर जॉबलेस भी है और नीडी भी है या जॉब कर रहा है, दूसरी से जॉब करनी है इसके साथ, तो वो इसमें इन हो सकता है। देखिए यहाँ पर ना हम क्वांटिटी पर्सन्स नहीं लेते, हम क्वालिटी पर्सन लेते हैं कि हमें भी ना क्वालिटी पर्सन ही चाहिए, उनके साथ काम करने में भी मज़ा आता है। या नॉन सीरियस होंगे, पैसे लेके भी लगा देंगे तो वो बाद में हमें ही तंग करते हैं या फिर वो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं कि हमें फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है थोड़ा सा ना। तो बात यही है कि आपने सबसे पहले 3 डे कोर्स लेना है, उसके बाद जो है वो डेफिनेटली चीज़ों की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी आपको। और ये वेबिनार ना ये यूएई से कंडक्ट होते हैं, यहाँ पाकिस्तान से कंडक्ट नहीं होते हैं, दुबई से कंडक्ट किए या एग्जैक्टली। और मिडिल ईस्ट से जब कंडक्ट होते हैं तो ओवरऑल ग्लोबली लोग इसको ज्वाइन कर रहे होते हैं एंड इसके थोड़े पाकिस्तान के टाइमिंग्स थोड़े डिफरेंट भी है ना, तो वो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए जी, बड़ा मज़ा आने वाला है। और अब तक तो जो आपके सवाल थे उनके जवाब इन दोनों गेस्ट ने दे दिए।
अब हम बात करेंगे इनके बिजनेस मॉड्यूल के हवाले से, इनका बिजनेस क्या है और ये किन किन चीज़ों के ऊपर डील करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो आप उसके अंदर कैसे ख़ुद को जो फेमिलियर होते हैं, सिमिलर चीज़ें होती हैं, उसमें कैसे आप ख़ुद को अलाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ख़ास तौर पे जो व्यूअर है, जो ख़वातीन हैं, उनके लिए ये मेरा प्रोग्राम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं है।